तो देखो इस वीडियो में अब थोड़ा न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते हैं। जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें थोड़ा सा समझाया कि फार्मूला कैसे है, क्या है, कब अप्लाई करना है और कौन सा अप्लाई करना है। थोड़ा सा हल्का सा डिवीजन देख लेते हैं पहले। जो Z वही हमारी इम्पिडेंस, फार्मूला XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ERMS IRMS इंटू Z, E0 I0 इंटू Z, जो ओम्स लॉ से है बिल्कुल, tan phi। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने चार और चीज़ें लिखी हैं। एक है V। अब ये V क्या है यहाँ पर, जो AC का टोटल वोल्टेज होगा। अब हमारे सिलेबस में सिर्फ सीरीज सर्किट ही हैं, तो वोल्टेजेस जो हैं, टोटल वोल्टेज ऐसे निकाली जाएगी VL माइनस VC स्क्वायर प्लस V स्क्वायर R, जहाँ पे VL का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, VC का मतलब होगा पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर और VR का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर। अब इसमें तुम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। अगर सर्किट में जैसे LR है तो यानी उसमें C वाला पार्ट ज़ीरो, यानी VC की वैल्यू ज़ीरो। अगर CR सर्किट है तो उसमें VL की वैल्यू ज़ीरो। अगर LC सर्किट है तो उसमें VR की वैल्यू ज़ीरो। तो ये इस फॉर्मूले से हम लोग मल्टीपल फॉर्मूलेस बना सकते हैं फॉर डिफरेंट सर्किट। जो कंपोनेंट नहीं है उसकी वोल्टेज को ले लोगे ज़ीरो। अब इंडिविजुअल वोल्टेज निकालने के लिए तुम ओम्स लॉ अप्लाई करना। जैसे अगर क्वेश्चन में मांगा पे वोल्टेज निकालनी है अक्रॉस इंडक्टर, तो फॉर्मूला I इंटू आर होता है, बट इंडक्टर के लिए R की जगह कौन आएगा, XL, तो फॉर्मूला जाएगा IXL। ऐसे अगर मुझे VC निकालना है तो वो I इंटू XC हो जाएगा, और अगर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है तो वो I इंटू आर हो जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ज़रा। मैं रीड करता हूँ और साथ साथ में गिवन लिखता रहूँगा। अ लैम्प विद रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, यानी ये क्या हो गया तुम्हारा, R की वैल्यू हो गई 8 ओम, इज कनेक्टेड टू अ इंडक्टर एज शोन। तो मैं चलो डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर लगा हुआ है। अच्छा, द अरेंजमेंट इज कनेक्टेड टू AC सोर्स ऑफ 110 वोल्ट। तो AC सोर्स की वोल्टेज 110 वोल्ट। द करंट इन सर्किट इज 11 एम्पियर। करंट भी मिल गया 11 एम्पियर, और ये 8 ओम तो गिवन था ही मुझे। फ्रिक्वेंसी ऑफ AC इज 60 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी मीन्स F की वैल्यू है, चलो साइड में नोट कर लेता हूँ इसको मैं। फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज। फर्स्ट पार्ट है फाइंड इम्पिडेंस ऑफ सर्किट। इम्पिडेंस मीन्स Z। अब सिर्फ सर्किट कौन सा, ये LR सर्किट है, तो LR में क्या होगा, अंडर रूट ऑफ X स्क्वायर L प्लस R स्क्वायर। XL का फॉर्मूला ओमेगा L, ओमेगा इज 2 पाई FL। तो ये सॉल्व कर कर, ठीक है, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे XL मिल जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू आ जाएगी इसकी, R क्वेश्चन में गिवन है ही मुझे। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ Z मैं इम्पिडेंस ढूंढ लूँगा। हो गया, ठीक है, इम्पिडेंस ऐसे भी आ जाएगी। दूसरा है फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस वही XL जो तुम निकाल लोगे। ठीक, तो ये तो सिंपल न्यूमेरिकल था। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक RL सर्किट का ही न्यूमेरिकल है, जिसमें EMF AC लगी हुई है। अब गिवन क्या क्या एज पर न्यूमेरिकल, R गिवन है 30, XL इज गिवन 40 एंड पीक वोल्टेज यानी E0 गिवन है 220 वोल्ट। और क्वेश्चन में क्या क्या मांगा है, क्वेश्चन बोला फाइंड इम्पिडेंस, फाइंड इम्पिडेंस। तो Z का फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, तो X स्क्वायर L प्लस R स्क्वायर, दोनों गिवन है। 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर तो 2500, यानी 50 ओम आ जाएगा ये तो Z की वैल्यू। सेकेंड इज फेज एंगल, फेज डिफरेंस यानी फाई। तो फाई का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, ये लगाओगे और अगर LR है तो XC को ज़ीरो कर दोगे, तो 10 फाई का देगा XL बाय R। तो XL था 40 और वो था 30, तो 40/30 यानी 4/3। तो फाई की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 4/3। सेकेंड पार्ट डन। थर्ड पार्ट है पीक करंट यानी I0। तो I0 ओम्स लॉ, E0 बाय Z। देखो जब भी I0 होगा तो E0 होगा, अगर IRMS होगा तो ERMS होगा। तो E0 बाय Z, E0 तो ये बना क्वेश्चन में 220,
Z फर्स्ट पार्ट में आ चुका है 50, तो आंसर आ गया 4.4 एम्पियर। ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, और देखते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। सर्किट इज अगेन LR, इट इज गिवन दैट L इज इक्वल टू 35 मिली हेनरी, R इक्वल्स टू 11 ओम, VRMS। देखो कभी कभी डायरेक्ट गिवन होगा VRMS, और अगर मेंशन नहीं है, बोला वो वोल्टेज है AC की, तो वो भी उसकी RMS वैल्यू ही होगी। पीक बोला जाएगा कि भाई पीक वोल्टेज है, तो वो E0 होगा। अगर नहीं बोला हुआ है और सिर्फ वोल्टेज दे रखी है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट RMS वैल्यू ही है, वो वर्चुअल वैल्यू ही है उसकी। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक वैल्यू और गिवन है ओमेगा बाय 2 पाई की 50 हर्ट्ज़, यानी फ्रीक्वेंसी गिवन है तुम्हें 50 हर्ट्ज़। अब निकालना क्या क्या है, मैं गिवन लिख देता हूँ पहले कि निकालना क्या क्या है, फिर देखते हैं क्या। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू I0। लैंग्वेज भी समझना क्वेश्चंस की हमेशा। सेकेंड इज फेज डिफरेंस, फेज मतलब फाई, तो मतलब ये दो चीज़ें हमें निकालनी है यहाँ से। ठीक है, अब I0 चाहिए मुझे, तो तुम किसकी हेल्प लोगे I0 निकालने के लिए? ऑब्वियस सी बात है, ओम्स लॉ की लोगे। ठीक है, और ओम्स लॉ अगर मैं अप्लाई करूँगा तो V/R होता है, पर अगर I0 है तो V भी कौन सा आएगा, नॉट वाला आएगा। V0 बोलो, E0 बोलो। अब यहाँ पे R नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, Z होता है, राइट। तो मुझे ये दो चीज़ें चाहिए, V0 चाहिए और Z चाहिए। अब V0 कैसा आ सकता है, VRMS गिवन है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि VRMS क्या होता है, VRMS इज V0/√2। तो यहाँ से तो V0 आ गया मेरा, VRMS इंटू √2, तो कितना आ गया, 220√2 आ गया। ठीक है, तो V0 आ गया मेरा, ये काम मेरा हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, Z। सर्किट में लगा हुआ है LNR, तो LNR मतलब x²L प्लस R², ये मतलब होगा x²L प्लस R²। R क्वेश्चन में गिवन है 11 ओम, L की हेल्प से मैं XL निकाल लूँगा। अब मुझे अगर XL चाहिए तो XL क्या होगा, ओमेगा L। ओमेगा क्या होता है, 2πfL, 2πfL। ठीक है, तो 2π गिवन है, 2π को 2π ले लो। F की वैल्यू 50 गिवन है क्वेश्चन में, L की वैल्यू कितनी है, 35 मिली हेनरी, तो मिली को भी कन्वर्ट करोगे हेनरी में, -3, पाई को 22/7 करोगे, सॉल्व करोगे, तो XL एग्जैक्टली इक्वल आएगा 11 ओम के। R क्वेश्चन में गिवन है, तो Z भी आ गया, राइट। तो Z अगर आ जाएगा तो अब मैं I0 को निकाल पाऊंगा V0/Z करके। तो हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकेंड पार्ट क्या है, फेज। अब फेज का सिंपल फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, tan phi XL/R, XC को मानेंगे हम 0, तो दोनों क्या है, 11 तो 1 हो गया। तो tan phi 1 कब होता है, कौन सा एंगल पे होता है, 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री, और यू कैन राइट इन रेडियन π/4। डन हो गया ये वाला न्यूमेरिकल भी। तो देखो फॉर्मूले गिने चुने ही हैं, उन्हीं को बस तुम्हें सही से अप्लाई करना है। थोड़े से CR सर्किट भी देख लेते हैं ऐसे ही हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, इन एन AC circuit, a voltage of V equals to 200 sin 314t is applied across a CR circuit। अब CR सर्किट में तुम्हें C गिवन है क्वेश्चन में ही, 300.2 माइक्रोफेरेड एंड R इक्वल्स टू 7 ओम। फर्स्ट पार्ट, फाइंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस मीन्स व्हाट, XC इक्वल्स टू 1/ωc। अब इक्वेशन से ओमेगा कहाँ से आता है, जिसके साथ भी स्मॉल t लगा हुआ होगा वो हमेशा ओमेगा होगा। तो ओमेगा क्या हुआ हमारा, 314 इंटू C 318.2 एंड माइक्रो -6। इसको ऊपर भेजोगे, सॉल्व करोगे, तो इट वुड बी अप्रॉक्स 10 ओम सॉल्व करने के बाद। डन फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है इम्पिडेंस। देखो घूम फिर के एक ही चीज़ें बार बार मांगी जाएंगी, जो तुम कर चुके होंगे। अगर तुम्हें समझ आ जाएगा फॉर्मूला एक बार, तो तुम निकाल लोगे इम्पिडेंस भी। तो Z का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x² C प्लस R², क्योंकि XL को हम 0 मानेंगे यहाँ पे।
XC तुम निकाल चुके हो, R क्वेश्चन में गिवन है, ये भी हो गया सॉल्व। थर्ड पार्ट है इसका पीक एंड RMS करंट। पीक एंड RMS करंट यानी तुम्हें चाहिए I नॉट, तो I नॉट कैसे निकालते हैं हम लोग, V नॉट बाय Z। अब V नॉट कहाँ से आता है इक्वेशन से, पहले बता चुका हूँ एक बार ये वाली चीज़ भी, कि जो भी इक्वेशन सबसे आगे होगा वो हमेशा V नॉट या E नॉट होगा, तुम उसे V नॉट E नॉट कुछ भी बोल सकते हो। तो 200 बाय Z, Z हमारा प्रीवियस पार्ट से आ जाएगा यहाँ पे, तो I नॉट भी आ गया, डन। और 4, अब इसका पार्ट था RMS भी निकालना है, IRMS। तो IRMS का फॉर्मूला क्या था, I नॉट बाय √2। तो I नॉट प्रीवियस पार्ट में आ चुका है, थर्ड पार्ट में I नॉट बाय √2 किया, रैशनलाइज किया और अपना आंसर छोड़ दिया तुमने, ठीक। अब फिर है फेज एंगल, फिर सेम फेज एंगल कैसे निकालते हैं, tan phi XC बाय R होगा, क्योंकि एक्सेल को हम 0 मानेंगे, XC निकाल चुके होंगे, R निकल दिया हुआ है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तुम अपना आंसर छोड़ सकते हो, फॉर एग्जांपल इसमें 10/7 हो गया, तो यू कैन लीव phi इक्वल्स टू tan इनवर्स 10/7, ठीक। अब इसमें एक और पार्ट है, वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स कौन कौन से इसमें, C एंड R, यानी VC मांगता है और वो मांग रहा है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो VC का क्या हो जाएगा, IXC, और VR क्या हो जाएगा, I इंटू R। अब यहाँ जो तुम करंट लोगे, याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो I होगा वो RMS वाला होगा, I नॉट वाला नहीं होगा, क्योंकि सर्किट में जो हम करंट लेंगे AC सर्किट में, वो उसका वर्चुअल वैल्यू लेंगे, ना कि उसका पीक वोल्टेज, पीक वैल्यू लेंगे हम लोग उसकी। तो I इंटू XC, I इंटू R, IRMS तुम निकाल चुके हो प्रीवियस पार्ट में, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं ऐसी, अ रजिस्टर ऑफ 30 ओम, यानी R की वैल्यू 30 है। देखो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ तुम्हें, सॉल्विंग तुम खुद कर सकते हो, समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन 23 का है। एंड कैपेसिटर ऑफ 250 बाय पाई माइक्रोफेरेड, तो माइक्रो को तुम चेंज कर ही दोगे 10⁻⁻6 से। इस कनेक्टेड टू अ AC 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब ये जो 200 वोल्ट है, ये V नॉट होगा या VRMS होगा, तो ये होगा VRMS। V नॉट बताया जाएगा, जो भी वोल्टेज गिवन होगा सर्किट में वो हमेशा RMS वैल्यू होगी। तो इसके अलावा तुम्हारा VRMS है 200 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी गिवन है 50 इस न्यूमेरिकल में। निकालना क्या है, फाइंड करंट इन द सर्किट, I निकालना है भाई। तो I निकालने के लिए क्या है, ओम्स लॉ ही यूज़ करोगे। तो I RMS होगा, ये सर्किट में RMS करंट होंगे, तो V कौन सा आएगा, RMS वाला, और डिवाइड में क्या आएगा, Z। अब सर्किट में R और C है, CR सर्किट है, तो Z तुम निकाल लोगे। VRMS गिवन है 200, Z का फॉर्मूला x² C प्लस R²। XC कैसे निकालोगे, 1/ωc। तो ये इंडिविजुअली सॉल्व करना, उसके बाद फॉर्मूले में पुट करना, ठीक है। यानी पहले तुम XC सॉल्व कर लेना, 1/ωc, 1/ωc मतलब 2πfc, वैल्यू पुट करोगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। तो XC वुड कम अराउंड 40 ओम सॉल्व करने के बाद। R क्वेश्चन में गिवन है 30, तो XC और R की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से Z आ जाएगा, Z और 200 ऊपर डिवाइड में है, ऊपर है न्यूमरेटर में, तो IRMS आ गया। आराम से फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर, यानी क्या चीज़ों में VC एंड VR। तो VC क्या हो जाएगा, IXC, और VR क्या हो जाएगा, I इंटू R। I कौन सा होगा फिर से, ये RMS वाला। तो डन, ये वाला न्यूमेरिकल भी आराम से सॉल्व हो गया। तो अगर तुम रिलेट कर पाओ तो सारी एक जैसे ही है न्यूमेरिकल्स करने का तरीका, बस सही से गिवन लिखो, सही से फॉर्मूला अप्लाई करो एंड फाइंड द आंसर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और ऐसे ही मैं बता देता हूँ। ऐसे तो नॉर्मल ही है इस LCR वाले करने क्वेश्चन हमारे लिए। नेक्स्ट वाले पार्ट में पावर को लेकर करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे LCR का क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग एक। तो 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, तो 50 माइक्रोफेरेड मतलब C की वैल्यू हो गई 50 माइक्रोफेरेड,
अ 30 ओम रजिस्टर यानी आर की वैल्यू 30 एंड एन इंडक्टर ऑफ 0.7 हेनरी। तो इंडक्टेंस मतलब एल की वैल्यू हो गई, इज कनेक्टेड टू AC सोर्स और इक्वेशन गिवन है 300 साइन 200t। तो इक्वेशन से क्या फ़ायदा मिलेगा हमें, जो सबसे आगे होगा वो होगा मेरा E0 या V0 बोलो, जो t के साथ होगा वो कौन होगा मेरा ओमेगा। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड पीक करंट इन सर्किट। पीक करंट, पीक मीन्स व्हाट I0। तो पहले बेसिक दिमाग बना लो, I0 क्या हो जाएगा E0/Z। E0 मिल गया मुझे इक्वेशन से, Z का फॉर्मूला होता है और तीनों लगे हुए हैं सर्किट में, तीनों। तो तीनों के लिए पता है XL - XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। तो पहले XL अलग से सॉल्व करना, ओमेगा L, XC अलग से सॉल्व करना 1/ओमेगा C। R तो क्वेश्चन में गिवन है ही, जब तीनों तुम देख लोगे तो Z अलग से सॉल्व करना पहले, और फॉर्मूले हमेशा लिखना ताकि मार्क्स मिल सके, और फिर वैल्यू पुट करना और I0 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में और क्या हो सकता था भाई, VL निकालो, VC निकालो, VR निकालो, तो उसके तुम्हें IRMS चाहिए होता। अब IRMS कैसे आता, I0 तुम्हें मिल चुका है, तो IRMS कैसे आता, I0/√2 करके रैशनलाइज करते तुम्हें IRMS मिल जाता। फिर तुम VR, VL, VC ये सब भी ढूंढ लेते। तो बस लॉजिक को पकड़ो एंड ट्राई मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, सेम लॉजिक अप्लाई करो, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में पावर को लेके थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।